गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th इंग्लिश मीडियम, विषय हिंदी, पार्ट 1 सूर के बाल कृष्ण। पिछली कक्षा में आपने इस पाठ को पढ़ा था, समझा था और इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या को भी आपने लिख लिया था कॉपी में, समझकर आपने इसको लिख लिया था। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम आज देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं कि प्रश्नोत्तर इसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं और हमें उत्तर कैसे लिखना है। सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न है वो है, बालक कृष्ण वृंदावन की जाने को क्यों ललायत हैं। ललायत मतलब क्यों जाना चाहते हैं, क्यों उनको वहाँ जाने की इच्छा है, क्यों लालसा है, लालसा मतलब इच्छा। तो बालक कृष्ण वृंदावन जाने को ललायत क्यों है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बालक कृष्ण वृंदावन जाकर भिन्न भिन्न फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे उनको रोक टोक होती है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो बालक कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं वृंदावन जाऊँगा और वहाँ पर जंगल में घूमूंगा, मतलब वन में घूमूंगा और बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के फलों को क्या करूँगा, तोड़ूंगा और खाऊंगा। तो पहला प्रश्न क्या है, बालक कृष्ण वृंदावन जाने को ललायत क्यों है, क्योंकि बालक कृष्ण वृंदावन जाकर भिन्न भिन्न फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाना चाहते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, गौचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण क्या तर्क देते हैं। गौचारण मतलब गैया चराने उनको जाना है। वो अपनी माँ से ये बोलते हैं, माता से, कि माँ मुझे गाय चराने जाना है, वन जाना है गायों को लेकर। तो उनकी माँ क्या कहती है, नहीं तुमको वन नहीं जाना है क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे पाँव बहुत नाजुक हैं, उसमें कांटा चुभ जाएगा, वहाँ पे तुमको बहुत धूप लगेगी और क्या बोलने था वहाँ पे कि आप तुमको वहाँ भूख और प्यास लगेगी। तो जंगल में ना तो पीने को पानी होता है और ना ही खाने को भोजन मिलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न है, गौचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण क्या तर्क देते हैं। तो गौचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मुझे गौचारण के लिए जाना है, तेरी सौगंध मुझे ना भूख लगती है और ना प्यास लगती है, धूप और गर्मी से मुझे कोई भय नहीं लगता। वे अपनी माता को समझा रहे हैं कि माता मुझे वन में जाने दो, मैं वन में जाऊंगा तो तेरी सौगंध, ना मुझे भूख लगेगी, ना मैं मुझे प्यास लगेगी, ना मैं वहाँ खाना मांगूंगा, ना मैं वहाँ पानी मांगूंगा और ना ही मुझे धूप लगेगी और ना ही मुझे गर्मी लगेगी। ठीक है। तो ये गौचारण के लिए कृष्ण जाना चाहते हैं और इस तरह से उसका उत्तर लिखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है, यशोदा अपने आप को कृष्ण की धाय क्यों कहती है। अब धाय मतलब यहाँ पे धाय का क्या अर्थ होता है, पालने वाली माँ। जैसे आपने देखा होगा कि जन्म देने वाली माता, और यदि कोई जो बच्चे को पालती है धाय माँ कहलाती है ना। आया जिसको हम कह सकते हैं आज के समय में, कि हम जो आया रखते हैं बच्चों को लालन पालन करने के लिए। तो यहाँ पर यशोदा अपने आप को कृष्ण की धाय माँ क्यों कहती हैं, तो ये बात आपको पता है, आप जानते हैं कि यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया, यशोदा ने केवल कृष्ण का लालन पालन किया है। कृष्ण को जन्म देने वाली माता का नाम देवकी था, है ना। तो क्योंकि अब इसका आंसर भी हम यही लिख देंगे, यशोदा अपने आप को कृष्ण की धाय क्यों कहती हैं, क्योंकि यशोदा मैया ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया है, बस उनका लालन पालन किया है, इसलिए यशोदा अपने आप को कृष्ण की धाय माँ कहती हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। क्योंकि यशोदा मैया ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया है, बस उनका लालन पालन किया है, उनका पालन पोषण किया है, इसलिए यशोदा अपने आप को कृष्ण की धाय माँ कहती हैं। क्लियर है। अगला जो प्रश्न है देख लीजिए, यशोदा ने कृष्ण को वन की क्या क्या कठिनाई बताई। अब जब जो कृष्ण है वो जिद करते हैं कि उन्हें वन जाना है, उनको गायों को चराने जाना है, तो यशोदा मैया उनको समझाती हैं, बताती हैं जंगलों की कठिनाई के बारे में, कि जब जंगल या वन कैसे होते हैं, वहाँ तुमको डर लगेगा, वहाँ जंगली जानवर होंगे, भूख प्यास लगेगी, धूप लगेगी, है ना। तो यहाँ कैसे समझाया उसको देख लेते हैं कि आंसर में कैसे लिखना है। यशोदा ने कृष्ण को वन की निम्नलिखित कठिनाइयाँ बताई हैं। पहला, वन बहुत दूर है, तुम इतनी दूर कैसे चल पाओगे। माता क्या कहती हैं कृष्ण से कि वन बहुत दूर है और तुम इतनी दूर कैसे चल पाओगे। दूसरा, वन में जंगली जानवर होते हैं जिन्हें देखकर तुम डर जाओगे। वन में जंगली जानवर होते हैं जिन्हें देखकर तुम डर जाओगे। तीसरा, वन में तुम्हें भूख प्यास लगेगी तो तुम क्या खाओगे। वन में यदि तुम्हें भूख लगेगी तो तुम क्या खाओगे। ठीक है, क्लियर है इसका आंसर। जितने भी आपने आज क्वेश्चन आंसर को समझा, आपको उसे अपनी कॉपी में नोट करना है और उसे याद करना है। कल हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे।